इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारा कोई स्टूपिड प्लान नहीं सुनना। रिलैक्स रिलैक्स बॉस भाभी साहब। चलिए मेरी स्टूपिडिटी की वजह से ही सही है, लेकिन छिपकली आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकल तो गई। और रही बात इस पतलून ब्रो की, तो ये तो शुरू से ही कंफ्यूज्ड कैरेक्टर है। इन्हें हीरे की कद्र ही कहाँ है। हीरे की असली कदर तो ये जौहर ही कर सकता है। शुक्र मनाओ कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैंने तुम्हें जॉब से नहीं निकाला। उसके लिए गुलाम का थैंक्स हाजिर है। सिचुएशन जैसी मर्जी हो, आप जानती हैं आपका गुलाम आपके एक इशारे पर कहानी बदल सकता है। फिलहाल तो ऑफिस में एक मीटिंग अरेंज करो। मीटिंग? किस लिए? हमारे प्रोजेक्ट के फर्स्ट प्रोडक्ट के लॉन्च के डिस्कशन के लिए। Boss, you're ready. Is this some kind of a joke? आपको लगता है कि गवर्नमेंट के इस हेल्थ प्रोजेक्ट में आपकी इस फेयरनेस स्कीम के लिए कोई जगह है? रिलैक्स मिस कनक, इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि गवर्नमेंट का ये हेल्थ प्रोजेक्ट उन गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए जिनके पास इलाज करवाने के पैसे नहीं है, उन्हें फ्री और कम दामों में आयुर्वेदिक मेडिसिन और फ्री हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना ही बेसिक मकसद है। फेयरनेस स्कीम जैसे प्रोडक्ट को मार्केट करना नहीं। ऐसे लोगों की जिंदगी में फेयरनेस स्कीम जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मिस कनक, शायद आप जैसे खूबसूरत लड़की के लिए लुक्स या चिंता मैटर नहीं करती, लेकिन हमारे देश की हर लड़की आप जितना लकी नहीं होती ना, इसलिए उन्हें मैं इस फेयरनेस क्रीम से एक नई होप देना चाहती हूँ। मिसेस मीरा, खूबसूरती चेहरे से नहीं दिल से देखी जानी चाहिए, और बेहतर एजुकेशन और एक अच्छी पर्सनालिटी हर लड़की को जिंदगी में आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती है। हम इस सोच को प्रमोट नहीं कर सकते कि आपका चेहरा, आपका रंग रूप आपकी जिंदगी का पहिया या फिर बेड़ी बन सकता है। गवर्नमेंट इस तरह के प्रोडक्ट को कभी एंटरटेन नहीं करेगी। एक्सक्यूज मी, आप मुझसे इस तरीके से बात कर रही हैं? मीरा, मैंने जो हर्बल दवाई बनाई थी वो आग से झुलसने या फिर चोट लगने से हुए घाव को ठीक करने या फिर उनका निशान मिटाने के काम आती है। कॉस्मेटिक्स फायदे होना उसका एडेड बेनिफिट है। और फिर हमारा मकसद तो यही था कि ये क्रीम ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद गरीब लोगों के काम आ सके। इसे स्किन फेयर होने की क्रीम के तौर पर नहीं बेचा जाना था। और ऐसी फेयरनेस क्रीम का कोई प्लान था, ये मुझे क्यों नहीं पता? उमा, बिजनेस भी कोई चीज होती है। इसे हम फेयरनेस क्रीम का नाम देकर ही इसे बेचा जा सकता है और ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। मिसेस मीरा, और ये मैच शुरू होता है कनक छिपकली राठी और बॉस भाभी साहब के बीच। गवर्नमेंट ने आपके साथ ये पार्टनरशिप आपके फायदे के लिए नहीं की है। वो ये कनक राठी का पैदावार 1-0। और तुम शायद भूल रही हो कि मेरी कंपनी गवर्नमेंट के डोनेशन से नहीं चल रही। कुछ दवाइयों से प्रॉफिट कमाएंगे तभी हम इस प्रोजेक्ट में अपने प्रोडक्ट्स को कम दाम पर दे पाएंगे। बॉस भाभी साहब का करारा वार 1 ईच। अगर तुम इस प्रोजेक्ट को अपनी मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो तो ये बात अच्छी तरह से जान लो कि मैं ये कभी नहीं होने दूंगी। छिपकली रेंगते हुए आगे 2-1। बिजनेस प्रॉफिट से चलता है मिस कनक, दान धर्म से नहीं। तुम तो जानबूझकर उमा को सड़क पर लाना चाहती हो, राइट? बॉस भाभी साहब दोबारा से पलटवार 2 ईच। माइंड योर लैंग्वेज मिसेस मीरा। मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि इनके साथ मेरा कोई पर्सनल नाता नहीं है। Do you get that? 3-2। झूठ। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस टोन में बात करने की? आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई जिसने मुझसे ऐसे बात की हो। बॉस भाभी says back 3-all। मिसेस मीरा, जिंदगी में कई बार ऐसी चीजें होती है जो पहली बार होती है, और आप मुझसे टकराए हैं तो इन सब की आदत डाल लें।
एक्सक्यूज मी। ये बहस बंद करो, ऐसे काम नहीं होता। और कनक प्लीज तुम भी शांत हो जाओ। अब ये पतलून वाले एम्पायर का बीच बचाव बोरिंग। कंटिन्यू। मिस्टर उमा शंकर, मुझ पर अधिकार जताने का हक अब बहुत पहले खो चुके हैं। अगर अधिकार ही जताना है तो अपनी वाइफ पर जताइए, इन्हें समझाइए। अगर आप लोगों को बिजनेस ही करना था तो इस तरह का प्रोजेक्ट आप लोगों ने साइन ही क्यों किया? पब्लिक के पैसों से मैं आप लोगों को अपना प्रॉफिट नहीं बनाने दूंगी। आई एम सॉरी। बड़ी छिपकली का एक और चक्का। वेरी गुड। मिस कनक, ये इतना महान बनने का नाटक और ड्रामा बंद करो। सच्चाई तो ये है कि तुम आज भी मेरे उमा की जिंदगी, उसकी नजरों और उसके ख्यालों में रहना चाहती हो, इसलिए तुम ये सब कर रही हो। How dare you? Are you out of your mind? पायल भाभी साहब, ये फेयरनेस क्रीम आपके पास कहां से आई? ये इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है कनक। वो मेरे जो सप्लायर्स हैं वो मुझे देकर गए कि ये KNU कंपनी की लेटेस्ट फेयरनेस क्रीम है। कह रहे थे कि मैं इसे अपने कस्टमर्स पर यूज़ करूं और फिर उन्हें इसका रिजल्ट बताऊं। क्या तुम मुझे एक्सप्लेन करोगी कि ये क्या है? शायद तुम्हें अच्छे से पता होगा कि मेरे अप्रूवल के बिना तुम मार्केट में इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं ला सकती। ये उस एग्रीमेंट के खिलाफ है जो KNU एंड गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। जब तक तुम्हारी कंपनी हमारे साथ एग्रीमेंट में है, वो इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकती, वरना हेवी पेनल्टीज और केसेस लग सकते तुम्हारी कंपनी के खिलाफ। And I hope you're well aware of that. रिलैक्स कनक राठी, मैं सालों से बिजनेस कर रही हूँ, तुम्हारे आने से पहले भी। You know what? मैं कभी रूल्स नहीं तोड़ती, और इस प्रोडक्ट को लॉन्च करके KNU ने कोई इलीगल काम नहीं किया। So don't worry. मैं कायदे में भी हूँ और फायदे में भी। और हाँ, ये गिफ्ट हैम्पर तुम्हारे लिए भी। इस कांड के बारे में तो मुझे भी नहीं पता। ये बॉस भाभी साहब मेरे बिना कौन सा खेल खेल रही हैं। ऐसा ही रहा तो कल को मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी इन्हें और मेरा ATM ब्लॉक हो जाएगा। कहीं कोई ऐसा तो पैदा नहीं हो गया जिसने आदि का पत्ता कट कर दिया हो। क्या खेल खेल रही है ये? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।